कुछ दबंग ठेके द्वारा पीड़ित सलमा ने मीडिया के आगे बताया कि काफी समय से उसके पति की हत्या की कोशिश की गई, जो कि एक गरीब परिवार से है और ई रिक्शा चलाता था। दबंग ठेकेदारों ने उसको इतना मारा कि वो घायल होकर थाना इस्मतदौला पहुंचा अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने। उसके कुछ दिनों बाद उसके शरीर में चोट लगने से जहर फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। इतने से भी दबंग ठेकेदारों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसके छोटे बेटे को भी बहुत मारा। छोटा बेटा जब थाने गया रिपोर्ट लिखवाने तो पुलिस ने उसी को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके भाई को उसी के मारने के जुर्म में छोटा मुकदमा लगाकर जेल में भेजकर बंद कर दिया। सलमा के पति की मृत्यु को लगभग 4 महीने हो चुके हैं। पीड़ित सलमा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पीड़ित सलमा की पुलिस चौकी रामबाग लगती है। चौकी इंचार्ज जो कि इस मुकदमे के IO हैं, जो कि इस पीड़ित सलमा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। पीड़ित सलमा का कहना है कि IO सीधे ठेकेदारों का फेवर में काम कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सशक्त पीली सेना के अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल कलेक्ट्रेट DCP कार्यालय पीड़ित सलमा सहित पहुंची। DCP सिटी ने पीली सेना के अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल को पीड़ित सलमा सहित आश्वासन दिया है कि हम ACP छत्ता को जांच भेजेंगे और SI की जगह दूसरे को नियुक्त करेंगे। पीली सेना का कहना है कि हर गरीब और पीड़ित महिला को न्याय मिले। थाना इस्मतदौला का है और चौकी रामबाग है, जिसमें IO है। IO उसकी IO कौन है? मलिक जी उसके IO हैं। और इनके हस्बैंड से 4 महीने पहले कुछ वो ई रिक्शा चलाते थे तो ठेकेदारों ने मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट के बाद वो घायल अवस्था में थाने गए। उन्होंने FIR दर्ज कराई। FIR के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए और उसकी फिर घर पे उनकी डेथ हो गई। वो चोट ऐसी बैठ गई। अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार 4 महीने हो चुके, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो इनका कहना ये है कि IO साहब जो भी है वहाँ मलिक, उनसे तब कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो तफ्तीश उनसे वापस ले ली जाए। वो कहते हैं कि उल्टा इन्हीं के बेटे को फंसाने की तरकीबें की जा रही है कि तुम्हारे बेटे ने ही कुछ ऐसा किया है। तो ये गैंगस्टर लगाएंगे, ये करेंगे मुस्लिम परिवार से। और आप देख सकते हैं कि इनकी हिमायत में आज भी हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदा है, मोहब्बत और एकता जिंदा है। ये सारे जैन परिवार से हैं, शर्मा हैं, ये सारे पड़ोसी नॉन मुस्लिम हैं और वो क्योंकि जानते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है तो इसलिए वो आए और उन्होंने सेना की मदद की है। इसलिए मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरे पति के साथ हुआ, मेरे पति बेरहम बेदर्दी से मारे गए रामबाग फैजाबाद रोड पुल के नीचे और काफी उनके गंभीर चोटें आई थी। फिर मेरे पति उसी चोट में इस्मतदौला थाने तहरीर देने गए थे, तहरीर दे दी। मेरे पति की मतलब वो हुई है, आराम से बहुत हो गई ना। मेरे पति की डॉक्टरी भी हुई थी, पोस्टमार्टम भी हुआ था। कुछ दिन बाद मेरे पति मारने के बाद में ख़त्म हो गए। कुछ दिन बाद फिर उनकी पोस्टमार्टम भी हुई थी। फिर मुकदमा भी लग गया। मुकदमा लिखने के बाद कुल मिला के कार्रवाई ईमानदारी से नहीं हो रही है और ठेकेदारों को बचाने का कोई इंसाफ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद में मेरे छोटे बेटे के 2 महीना पीछे मेरे छोटे बेटे की चांद फारी उन्हीं लोगों ने ठेकेदार लोगों ने। फिर मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ पर गई, इस्मतदौला थाने में गई थी तो मेरे को वहाँ से भगा दिया गया। फिर मैं अपने बेटे को लेकर कमिश्नर साहब की गई, वहाँ से मुझे आदेश मिले कि इनको मेडिकल चिट्ठी दी जाए और इनकी तहरीर ली जाए। तो फिर मेरा वो लिख के छोड़ दिया है। उसके बाद में कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ आए तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अभी इन्होंने किया है कि हम करवाएंगे, आश्वासन दिया है और जांच ACP साहब को दे दी है और IO भी चेंज करने का कमिटमेंट किया है कि हम IO चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सब लोगों का कहना है कि मिस्टर मलिक काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदार ठेकेदारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी हम FIR लगाने जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे नहीं मारे। तो अगर ऐसा होगा तो अभी तो हमें DCP साहब ने आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईमानदारी से काम होगा, नहीं तो उस लड़ाई के लिए हमारी सेना तो है।